So the question we have is, in figure depict an archery target with 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black, white. The diameter of the first of the region representing the gold is 21 centimeter, and each of the other bands are 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. So एक तरह से यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो इस तरह का एक आर्चरी टारगेट बनाया हुआ है जिस पर अलग अलग कलर से शेड करके रीजन्स डिवाइड करे गए हैं, जिसमें जो पहला रीजन है तो वो गोल्ड है, गोल्ड कलर से बनाया हुआ है, जिसकी डायमीटर है यहाँ पर कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ये डायमीटर हो गई इसकी। डायमीटर जो गिवन है इसकी गोल्ड की, वो गिवन है हमें, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। और हमें पता है अगर ये डायमीटर है 21 सेंटीमीटर की, तो इसका रेडियस जो होगा वो होगा यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि अगले जो यहाँ पर सर्कल्स हैं उनके जो विड्थ है, स्कोरिंग जो यहाँ पर एरिया है उसकी जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होते हुए जा रही है। सो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, नेक्स्ट हमारे पास रेड है, तो रेड को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमने ड्रॉ कर लिया रेड वाला सर्कल, इसे मार्क कर लेते हैं, दैट इज़ रेड। और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक तो है 10.5, गोल्ड वाले सर्कल का रेडियस है 10.5, तो टोटल इसका रेडियस आ जाएगा, दैट इज़ ये आ जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट और ऐड हो जाएगा 10.5 10.5 10.5 हम ऐड करते हुए जाएंगे और सभी रीजन्स का एरिया यहाँ पर और वी कैन से रेडियस यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। सो ब्लू वाले रीजन का रेडियस यहाँ पर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमने रेड का हमें पता था कि ये 21 है, आगे 10.5 और यहाँ पर है तो ये 31.5 हो जाएगा ब्लू वाले का। सेम इसी तरह से ब्लैक वाला जो रीजन है, ये हमने ब्लैक वाला रीजन भी ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, एंड ये हमारा ब्लैक रीजन है और इसका जो रेडियस होगा यहाँ पर वो होगा 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर लास्ट वाइट वाला रीजन देखें तो वाइट वाले रीजन जो होगा उसका रेडियस आएगा हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास रेडियस आ गए सभी सर्कल्स के। अब हम इजीली सारी चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें सारे स्कोरिंग रीजन्स को बताना है कि उनका एरिया कितना है। अगर हम गोल्ड का देखें तो गोल्ड का तो हम डायरेक्टली सर्कल का एरिया बता देंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया जो होगा गोल्ड में तो सर्कल ही फॉर्म हो रहा है, तो गोल्ड में जो एरिया आएगा यहाँ पर वो डायरेक्टली आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से, दैट इज़ गोल्ड वाले रीजन का जो एरिया होगा यहाँ पर वो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि दैट इज़ रेडियस यहाँ पर है इसका 10.5, तो इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे। इसका एरिया जो यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 10.5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे पाई को भी और इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने गोल्ड वाले का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो फर्स्ट हमने गोल्ड रीजन का बता दिया कि गोल्ड रीजन का एरिया इतना आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें दूसरा बताना है कि रेड वाला शेडेड रीजन, ये जो हमने रेड मार्क करा हुआ है, ये कितना है, इसका एरिया क्या है। इसका अगर हम एरिया देखें तो पूरा रेड में से अगर हम गोल्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि गोल्ड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये रेड शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। तो गोल्ड का तो एरिया हमें पता है, फिलहाल हम रेड वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेड वाले पोर्शन का जो है एरिया वो हो जाएगा, रेड वाले पोर्शन का जो एरिया है वो यहाँ से आ जाएगा पाई 21 का स्क्वायर, दैट इज़ इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 441 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और
हमारे पास यहाँ पर था 346.5। अच्छा, इसे हम पाई के फॉर्म में भी लिख सकते थे ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। तो जब हम इसे पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हमने पाई के फॉर्म में लिख लिया। ये तो पूरी कैलकुलेशन होगी जब हम 110.25 की मल्टीप्लिकेशन पाई में कर देते, लेकिन जब हम नहीं करते तो इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये हो गया रेड एरिया। अब रेड शेडेड जो एरिया होगा, शेडेड एरिया जो होगा वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 441 पाई माइनस 110.25 पाई, और जिसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 330.75 पाई। आप इसे आगे पाई की मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लू वाले का एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से रेड वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेड वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ ब्लू वाला एरिया ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लू वाला जो एरिया है दैट इज़ टोटल ब्लू एरिया जो है वो यहाँ से आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 31.5 का होल स्क्वायर। तो 31.5 का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली 992.25 पाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। शेडेड रीजन जो है वो आ जाएगा यहाँ से लाइक अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, 992.25 पाई में से 441 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 441 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली। अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 551.25, दैट इज़ 551.25 पाई। आप पाई की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाद में और इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा इसका एरिया, लेकिन ये करना ज़रूरी है, आप कर लेना इसे कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम ब्लैक देखें तो ब्लैक वाले एरिया में से अगर हम ब्लैक वाले एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ये वाला एरिया यहाँ से आ जाएगा लाइक जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। ब्लैक का अगर एरिया देखें, ब्लैक का अगर एरिया देखें तो वो होगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 42 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास आएगा लाइक 1764 पाई, और जिसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं। शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा, ब्लैक एरिया जो शेडेड है यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ ब्लू का हमें पता ही था, पिछली बार हमने कैलकुलेट करा था, और ब्लैक का हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। ब्लैक का है 1764 पाई माइनस ब्लू का एरिया था 992.25 पाई, जिसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली 771.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पाई को सॉल्व कर लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सिर्फ यहाँ पर पाई की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो वाइट वाले रीजन को अगर हम यहाँ देखें तो वाइट जो रीजन है उसका एरिया जो है वो आएगा पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर है 52.5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2756.25 पाई। पाई को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पाई को एक साथ ही सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट ये जो एरिया है हमें ये वाला कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये वाला। तो हम ब्लैक वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ब्लैक का एरिया हमने ऊपर यहाँ निकाला था, तो डायरेक्टली अगर हम इसे लिखें तो 2756.25 में से पाई में से अगर हम यहाँ पर 1764.00 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पाई तो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट 992.25 पाई।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 92.25 पाई। पाई यहाँ पर क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं हो, पाई मल्टीप्लिकेशन में था, कहीं आप पाई को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, पाई मल्टीप्लिकेशन में है, पाई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ही रहेगा। तो ये हो जाएगा वाइट का एरिया, दैट इज़ 992.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पाई की मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपका एरिया यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा सभी शेडेड रीजन का। लेकिन हमें ध्यान ये रखना था कि हम कैसे इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। मेथड ये होगा कि प्रीवियस वन में से एक एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम ब्लू कर रहे हैं एरिया कैलकुलेट, तो उसमें से रेड वाला जो पूरा एरिया उसे सब्ट्रैक्ट कर लें इस ब्लू के पूरे एरिया में से।